हरे राम दर्द कर रहा बुआ जी आई हुई है, दर्द के मारे करा रही है, हमले के दरबार में आए हैं, अब आप ही पूछ लीजिए। भैया बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात है? मैं घर को टहल रही थी, मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको आप सुन नहीं पाएंगे। अरे क्या हुआ? अरे भाई दोनों के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमारी सीता नवी कुमारी यही मेरे पास हुआ, छल तुझे दिनाक काटी गई, मेरी इज्जत पे हाथ डाला गया। तुम जाओ, मैं बदला सुनूंगा। खून का बदला पानी, पानी का बदला तेल। तुम अपना खून जरूर बहा के आना, तुम जिंदा मत आना बिना मारे। राम लखन सीता राधे राम। तो एक जगह
कुर्सी है तो भाई 3 लो दे ले जानती जाऊगी सिकंदर आवाज चिरकट भयंकर। हे रघुलाल, जानकी जी को जाकर किसी गुफा के किनारे छिप जाओ, यहाँ राक्षसों की सेना आ रही है। देखिए, आज के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जिनके जिनके सहयोग से हो रहा है, मुकेश श्रीवास्तव जो मंत्रेश हैं, राम विशाल मिश्रा, सिंटू जो दूध वाले हैं, श्याम श्रीवास्तव ये राजकरण श्रीवास्तव जी के लड़के हैं, और मेरा खुद का एक नाम है रजनीश श्रीवास्तव। और जो कल बृहस्पतिवार के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ था, वो अमित श्रीवास्तव पुण्य, संतोष श्रीवास्तव मुन्ना जी के लड़के हैं, समीर श्रीवास्तव भुवननाथ श्रीवास्तव जी के लड़के हैं, कौशल श्रीवास्तव और शंकर श्रीवास्तव। और कल का प्रसाद संजय श्रीवास्तव और उनके बेटे रुद्रांश श्रीवास्तव मतलब आयुष और संजू चाचा की तरफ से रहेगा। मैं इन सभी को रामलीला समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, मंगलवार में मोनू का और बिना नाम पर जुड़ा समय आता रहेगा, थोड़ा समय कम है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। अब आगे की रामलीला पुलिस सेना को लेके जाओ, और पता लगाओ कौन तपस्वी है जिसने मेरी बहन की नाक और कान काट डाला। कौन पता करता है? सेना लेके जाओ, पता कर दो और जल्दी से। चलो देखते हैं। अभी पता चल जाएगा। अच्छा, महाराज जब पता लगा एक तपस्वी वाला था, कोई बैठा है चूड़ा, एक कोई चूड़ा मोड़ा मोड़ा बना के रखा, कह रहा हम ही ने क्या किया, क्या अपने महाराज को बता, क्या करें बताइए। पुलिस सेना लेके जाओ और उसे खत्म कर दो। चलो, मर्डर करने का समय आ गया, चलो। तीर दे दो, तीर दे दो। बहुत खतरनाक पूरी सेना मार दिया। भाई कृष्णा जी जाओ और उसका बर्फी को खत्म कर दो और अपने अपमान का बदला ले लो। जिससे आगे तुम मत कुछ कहो, तुम बैठो। अरे तपस्वी
आपने मेरे बहन का सूटने का नाम काटा, क्या तुझे मेरे बाहुबल का ज्ञात नहीं? अरे बिगड़ खेल रहे एक तपस्वी चंडाल, समझ तू अब समझ आया तेरा काल। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आइए आइए क्या बोलेगा? ये बोली लड़ना है महाराज हम वही बता रहे हैं, पता नहीं कैसा मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, जाते हैं पता नहीं कैसा है, किसी रगड़ के मारता है, किसी पटक पता नहीं कौन सी ताकत है। कौन है तुम? आप जाइए महाराज, अब लेके चले मुझे। एक्सक्यूज मी सर, सबसे बड़ा महाराज हमारे आए हुए हैं, प्लीज टॉक टू हिम, सभा करिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बालक है छत्र के तुमसे तब तो ढोढ़ल विद्य बधल बार वो सरासन। राक्षस चल अभी आज पता चल जाएगा। मतलब सुल्तान नहीं है, जंगल पर को छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं छोड़ के जाओगे महाराज, ये छोड़ के नहीं जाए, बहुत जिद्दी है ये, बहुत जिद्दी, इसको खुद समझाइए एक बार फिर। और
देख कर दुल्हन केला जाई मन खाना मन जय हो। रावण के मेरे दर्द दिल की क्या बात है लगा दवा क्या करोगे कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। सेनापति सेनापति जी महाराज, तुम्हें पता होगा ये किसका दरबार है? ना शराब है ना कबाब है, मजाक बना रखा है दरबार को। बिल्कुल मजाक नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब बिल्कुल एकदम तैयार हमारा, आपने आदेश दिया, सारी चीज तैयार है, पेश किया जाए। पहले शराब का मजा लेंगे, शराब का दोनों साथ का दोनों पेश किया जाए, दोनों पेश किया जाए। आओ छमिया, जल्दी आओ, समय बहुत कम है। आओ छमिया। तब तक एक लाइन मारा, जोश आ जाता है, एक लाइन ज्यादा नहीं, समय कमी है। अरे महुआ हो अंगूरी, महाराज अरे महुआ हो अंगूरी, इस पीना बहुत जरूरी। पीने वाले बहुत पिए, चाहे घर वाला बिक जावे। चाहे घर तक बिक जावे। अरे चाचा तुम्हारा गाना अधूरा हो गया था, और गाना गाना कि दिल में नहीं, तुमने तुम आधा गाना गाती हो दिल तोड़ के नहीं। और महाराज तब तक आप शराब का नशा लीजिए, शराब आपसे वो तुम गाना छोड़ गई थी, वही पकड़ो। हमारी तरफ से हम तो सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी चमकी हो जाए, लेकिन युवा का कहना है पूरी होगी। लगा दीजिए वही जो शुरू में लगी थी, गोरी तेरी चुनरी वाला, ये का पूरी नहीं मिलेगी। गोरी तेरी चुनरी
दरबार में तुम तब से ज्यादा हंस रही हो। किसके रोने की आवाज आ रही है? मैं पता करता हूँ, खाओ खिचड़ी तुम लोग, नाक कटने पे खिचड़ी खवाई जा रही है। शर्म नहीं आती। हमको नहीं पहचान रहे हो तुम? भैया के पास ले चलो। बोली बचन क्रोध कर भारी, जेठ कोस कर सूरज बिगारी। को अकेले लाते सुधि नहीं तो देव परमाते। अच्छा आवत आई गए। अरे बहन, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्यों रो रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। भैया मैं वन को टहल रही थी, उसी में से कोई दो लड़के थे जो मैं बता रही हूँ। भाई दो लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं। हमरा ही सीता नामी एक कुमारी नारी आके है आगे है माया शमशीर रोली कोई हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे नागी रोली। मैं जाने उधर को निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। उतने में छोटे कभी ने मुझको भैया जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दी गाली। पहले मेरे कान काट डाले दिल में। अरे मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचाओ तुम। अरे जग में ऊंची नाक नहीं तो नकराना। अगर नाक में तो मेरी न करे तेरी दुहाई है। भगनी की हड्डी नहीं है ये, भाई की दुहाई है। आप बकवास कर रही हो। अरे कमनाक ना हो तो सूट न दे, मैं उनकी नाक न रखूंगा और भेजा नथनों की राह करूं और मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। और एक अपना हाथ उठाने से होती है जग में धाक नहीं ऊंची, और एक नारी की नाक उड़ाने से होती है जग में नाक नहीं ऊंची। और मैं चला नाक की सीध अभी, और नाके पर उनको पकड़ूंगा और तेरी ही आंखों के आगे मैं उनकी नाक रगड़ दूंगा। और पलटी लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। और यमपुरी का नाका दिखा नाको चने चबवा दूंगा। अरे बहन, मैं उनके नाक में नकेल डलवा दूंगा, तेरी आंखों के आगे उनकी नाक रगड़ दूंगा। अरे ये बड़ा धाम पताल नाक सब मेरे बिना के जीते हैं, और पैसे मेरी बाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। अरे बहन, लावा का भय ऐसा है कि बाग बकरी सब एक घाट पर जल पीते हैं। मैं तेरे अपमान का प्रतिशोध लूंगा, लेकिन तुझे पता होना चाहिए रावण की
काटे नाक का, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बीस बुझा मेरी, और लानत है शस्त्र उठाने पे। और तुम बैठो थोड़ा धैर्य करो, मैं दंडक वर को जाता हूँ, और इस नाक कान काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। अरे बहन, ये कभी मत भूलना, कभी ना भूलना कि है बात धरणी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ से है, और आज्ञाकारी ये सूर्य चंद्र सब उदय और अस्त मुझसे है। और मेरे तेरा के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है, और ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण ये मेरे घर पानी भरते हैं। अरे बहन, तू निश्चिंत हो जा, अब तेरे अपमान का प्रतिशोध तेरा भाई लेगा, और तेरे भाई का प्रकोप ऐसा है कि ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण ये उसके घर पानी भरते हैं। तो दो तपसी बच्चों की क्या हैसियत, तू जाकर आराम कर बहन, विश्राम कर। एकांत रुक जाओ, जल्दी घबराए। शांत मतलब शांत, एकांत मतलब अकेला। सुर नर सुर नाग खगमान, मोरे अनुचर कहि कौआ, खरदूषण मोहि सम बलवंता, बिनहि को मारि बिनु भगवंता। देवता, मनुष्य, नाग, पक्षियों और राक्षसों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे किसी सेवक को भी पा सके। तो खरदूषण ये तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें नारायण के अतिरिक्त और कौन मार सकता है। सुर सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय पैर हठ करी हो, प्रभु सर प्राण तजय भव तरि हो। देवताओं को सुख देने वाले, इस धरती का भार हरने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है, तो मैं हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा, और उनके बाणों से मुक्ति पाकर भवसागर से तर जाऊंगा। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र देहा, और जो नररूप भूप सत गाओ, भयो नारी जी बीन गाओ। मेरे इस तामसी शरीर से भजन तो होने से रहा, मेरा मन से, कर्म से और वचनों से ये दृढ़ निश्चय है। और यदि वे एक साधारण राजकुमार हैं, तो मैं रण में उनकी पत्नी का हरण करके उन दोनों का वध कर दूंगा। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। और इस कारण दिखलाई ये युक्ति मुझे, और इस रण से मिलना है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। और निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा, और पिछले जन्मों का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। अरे बापी हो, शर्फी हो उनका, तो मरना नहीं, भवसागर से करना है। और उनसे बैर लेने के लिए मैं उनकी नारी का हरण करूंगा, और इस हरण में मेरा साथ देगा मेरा मामा मारीच, जो तरह तरह के रूप धरने में माहिर है, वो मेरा साथ देगा, मेरा मामा मारीच। बहुत सुंदर आयुष भाई। रामलीला समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत साधुवाद।
बिन मूल फल जाइए माइक दिया यार हे लक्ष्मण, जाकर कुछ कंदमूल फल लेकर आओ। जो आज्ञा जनक सुतासन बोले बिहत कृपाल सुनो प्रिया प्रतिला मैं कैसी करब ललित नर लीला। हे प्रिय, सुनो, मैं कुछ मनुष्य के रूप में लीला करना चाहता हूँ। तो तुम पावक मह करौ निवासा जब लग करम निशाचर नासा। जब तक राक्षसों का निशाचर का विनाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करना। और दत्त कौन है? बैठ जाइए। दसमुख गयो जहाँ मारीचा नाई मात पावत रत्नीचा। मामा मारीच के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव रावण, आयुष्मान भव। हरि पूजा मारीच तब सागर प्रीति कहो रावण, आज इतनी रात के तुम्हें अपने इस गरीब मामा की याद कैसे आ गई? मामा, जब संकट आता है तो ना रात दिखती है और ना दिन। संकट के समय कोई वक्त नहीं होता। अरे संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा धर्म यही। और न्यौछावर राज मुकुट पर हो है, प्रजा जनों का कर्म यही। और दो तपसी बच्चों ने, मामा दो तपसी बच्चे हैं, राम और लक्ष्मण, दो तपसी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है और खर दूषण तिषराम मारे हैं, नकटी सूप नठा की है। और इस कारण, सुनो मामा, इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। और कट गई नाक भगनी की तो बाधा उनकी हर लेना है। अरे मामा, दो तपसी बच्चे राम और लक्ष्मण वो पंचवटी में आए हैं। उन्होंने खरदूषण तिसरा का वध कर दिया है। बहन सूर्पनखा को क्रूर कर दिया है, उसकी नाक काट दी है। और मामा, तुम्हें क्या करना है सुनो। अरे तू चल कर माया मृग बन जा, मैं जोगी बाबा बन जाता हूँ।
तभी मैं समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा कार्य है जो तुम्हारा अटका हुआ है, उसी के लिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन तुमने मुझे संकट के समय साथ देने वाला मित्र कहा है, तुम्हें संकट के समय तुम्हें भटकने नहीं दूंगा रावण। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी बात को सुनो, समझो, विचार करो, उसके बाद कोई निर्णय लेना। तुम किस महामुनि विश्वामित्र की बात कर रहे हो और उनके साथ जो दो बालक रहते हैं उनके बारे में सुनो। अरे वो विश्वामित्र यज्ञवाला नगारा सारा नगर में है। इसने सोयोधन हर फेंका वो तीर करारा नगर में है। तीर करारा वो नाम कान में, वो नाम कान में करने ही द्वारी करती जाती है। बरसों फिर चोट पुरानी वो फिर आज मरती जाती है। और रावण सुनो ध्यान से, तुमने मुझे मायावी बनने के लिए कहा है। हाँ, मैं रूप बदल सकता हूँ, लेकिन उनके सामने नहीं जो सूर्यवंश के शेर हैं। अरे उन सूर्यवंश के सिंहों को मायावी जाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिले जाएगा, तुम तो महाज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, सब कुछ हो, तीनों लोग को राज भी करते हो। क्या तुमने तनिक भी विचार नहीं किया कि तुम्हारे भाई खरदूषण तीसरा किस प्रकार से मारे गए? वो कोई असाधारण मानव नहीं है रावण। अरे जिसने खरदूषण, जिसने खरदूषण मारे हैं वो नर नहीं, नार है वो नर नहीं। ओ सीता अवतार, ओ सीता अवतार, शक्ति का है शेर अवतार जी, लक्ष्मण रावण, मैंने तुम्हें उनको बालकों के बारे में बता दिया है। वो कोई असाधारण मानव नहीं है। तुम विचार करो, वो साक्षात नारायण का अवतार है रावण। और यदि फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो। अरे जो उनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, वो बेमौत मौत के घाट वहीं पे जाते हैं। है
नारी को हर कर लाए और अपने घर के विनाश का, अपने कुल के विनाश का कारण बने। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब भी विचार कर लो, मेरी बातों को सोच लो, समझ लो। पूरा जीवन मेरा नमक खाया, पूरा जीवन। आज एक काम क्या कह दिया तुमसे तो मुझे ज्ञान बता रहे हो, ये वो ऐसे वैसे। और तुम बोल कैसे सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि मुझसा योद्धा, मुझसा ज्ञानी इस त्रिभुवन में और ना दूजा है। और शीशों को अपने काट काट श्री शंकर को मैंने पूजा है। अरे मामा, मुझे ज्ञान बता रहा है, भूल गया मैं त्रिकालदर्शी हूँ। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब पता है मुझे, मुझे ज्ञान दे रहा है। सुनो कान खोल के, कुछ क्षण का तुमको वक्त दे रहा हूं। समझो, सोचो, विचार करो, क्या करना है। मेरे काम आओगे या मेरे द्वारा यमपुरी जाओगे। रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है। सोचो, समझो, क्या करना है। ऐसे ही चाहे मित्रता निभाइए, चाहे कुछ भी, ये संसार है, जमाना है, ऐसे ही रंग बदल देता है। अरे जमाना रंग बदल
यही निर्णय लिया है कि मैं इस अनर्थी पापी रावण के हाथों मर करके अपने आप को कलंकित क्यों करूं, सीधा भगवान के ही सामने जाकर उन्हीं के बाणों से अपने प्राणों की आहुति देता हूं और अमर होकर भगवान के परम धाम को चला जाता हूं। अरे कितना बढ़िया सुंदर दृश्य होगा वो, कितना बढ़िया नजारा होगा जब मैं मृगा बन के आगे आगे दौड़ूंगा और भगवान धनुष बाण लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। यहाँ संसार में लोग जीने का उत्सव मनाते हैं और ये मामा माही मरने का उत्सव मनाएगा, मरने का उत्सव मनाएगा। अरे रावण, कहाँ है तू? आजा अपने मामा के पास, मैंने तेरी बात मान ली है रावण, आजा। हाँ देखिए अभी भी कंटिन्यू रोल चल रहा है। मारीच के रोल पर खुश होकर हमारे ही गांव के मनीष श्रीवास्तव टीटू 100 रुपए का पारितोषिक दिया है। उनका बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे ही गांव के बुजुर्ग हैं दया शंकर श्रीवास्तव, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, उनको भी साधुवाद। और इसी क्रम में अभी रावण का रोल हुआ था, उनके तेजस यादव, लल्लू यादव का लड़का 251 रुपए का पुरस्कार दिया है। और मारीच के रोल पर भी लल्लू यादव ने 251 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं कमेटी की तरफ से उनका साधुवाद करता हूँ। 251 दोनों लोगों के मोबाइल में ऑनलाइन चली गई है। राम बहादुर यादव और मिर्चा, उन्होंने 100 रुपए का पारितोषिक मानो मारीच के रोल पर दिया है। कमेटी उनका भी सादर धन्यवाद देती है। आगे की रामलीला और रावण मामा के पास आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या सोचा मामा, क्या सोचा तूने? अरे रावण, तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो जब जो रास्ता मुझे दिखाई दिया, जो कि मेरे लिए एक सही मार्गदर्शन करता है, मैंने वही चुना है। इसमें तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। वही मार्ग तुम्हारे मामा ने चुना है। अरे मुझे पता था जब रावण बुलाने जाएगा तो मामा जरूर आएगा। मुझे पता था मेरा मामा कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकता, मुझे पता था। अरे दामन, जब तुम्हारा नमक खाया है तो आज नमक का हक भी अदा करने का वक्त आ गया है रावण। अरे चाहे जमाना करे लाखों सितम है, कभी तेरा मैंने तुम्हारी बात मानकर एक सही निर्णय लिया है। अब तुम्हें जो कार्य करना है तुम करो और मैं जाकर मृग बनता हूँ। चलो मामा, चलो साथ में। हाँ देखिए, अभी जो रावण और मामा मारीच का प्रसंग हुआ, रोल हुआ, हमारे गांव का जो पुन्नू है अमित श्रीवास्तव जी, उनकी बहन रिंकी, उनके हस्बैंड लखनऊ से लगातार इस रामलीले में आते हैं। इस गांव के दमाद भी हैं, नाम उनका संतोष श्रीवास्तव जी है, रिंकी के हस्बैंड हैं। उन्होंने 250 रुपए का पुरस्कार
और अपनी रामलीला समिति परमपुर की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वे हर साल प्रतिवर्ष इस रामलीले में आते हैं, 3 से 4 दिन का पूरा सहयोग देते हैं। तन मन धन जो भी उनसे होता है वो शुरू से अंत तक की रामलीला देखते हैं। मैं इसके लिए अपनी समिति और अपने गांव और अपने परिवार सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साधु हे प्रभु, इस मृग की छाल अति सुंदर है, सो इसे मार कर ले आए। सो सत्संग रघुपति करे ही आनहु चर्म कहत बैठे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरति दुर काज कमारण। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, तीरथ विपिन विचर बहुहार। हे भाई, तुम जानकी जी का ख्याल रखना कि यहाँ जंगलों में अनेक प्रकार के राक्षस घूमते फिरते रहते हैं। सीता तेरी तरह रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो प्रभु ने बोलो कि चला मृग भागी, गाय राम चला संसार। आरत लिया सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण तन परम मीता। जाऊ पेट संकट विधाता। बहुत चाहिए यार।
जीवन देवर जाके देखो रघुराई तुम्हें देते हैं। भाई के थके हुए बाजो भाई की बात लेते हैं। भगवान न जाने अपने सुख को कितने कष्टों में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण इस समय दुख में। हे लखनलाल जी, मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा है कि तुम्हारे बड़े भैया संकट में हैं। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है अब कहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आएगा पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मरम वचन करुति का बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम वन को आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख का पता नहीं कहीं को। भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा कोई मित्र नहीं। हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम कैकेयी के पक्षपाती हो। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मरम वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। पर देव सौंप लघु साहू। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह। अगर बुलाना दे तो कह देना निर्दोष। हे पवन देव, हे सूर्य देव, हे पंछिया, मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। अगर रघुराई मुझे बुलाना देते हैं तो आप सभी मेरे गवाह होंगे। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण टूटी में आए।
इस रेखा से बाहर मत निकल। अलाख निरंजन जय भोलेनाथ शंकर। अलाख निरंजन जय भोलेनाथ शंकर। हे पेड़ पौधों पक्षियों सब सावधान हो जाओ, और यदि किसी ने भी अपना मुंह खोला कि लंकापति त्रिलोक विश्वजय रावण ने सीता का हरण किया है, तो याद रखना नष्ट नाबूद कर दूंगा। पक्षियों तुम बहुत वफादार हो, अगर आज वफादारी दिखाई तो याद रखना सारी की सारी नस्ल खत्म कर दूंगा। अलाख निरंजन जय भोलेनाथ शंकर। अलाख निरंजन जय भोलेनाथ शंकर। अरे धन हरि के दुलहा बाबा जोगी है ये सदा। धन हरि के दुलहा बाबा जोगी है ये सदा। ज्यों ज्यों सूरज देता प्रकाश त्यों त्यों ऊपर उठता और ज्यों ज्यों तम उजियारा देता त्यों त्यों ढलता जाता। जो दरिया बहता बहता है तो निर्मल कहलाता। और जो दरिया ठहर गया तो मैला हो जाता। इसीलिए बनो तानी बाबा तानी का मान बढ़ावा। अरे धन हरि के दुलहा बाबा जोगी है ये सदा। देखते हैं क्या कोई दानी है यहाँ पर जो इस बाबा का पेट भर दे, भिक्षा दे। अरे हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा ओ भगवान।
इस भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी तू अटल सुहागिन हो। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे। लीजिए भिक्षा। कैसी था तुझती दुआई, बोले वचन दुष्ट की नाई। अरे या कोई माया है, या तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सतेसी महान सती का है। और रेखा उल्लंघन करता जो, निश्चय है मरण मेरा। और फिर कैसा सीता का हरण, यह होता प्राण हरण मेरा। हे माई, रेखा के बाहर आ। मेरे गुरु ने कहा था बच्चा भूखे मर जाना, पर कभी बंदी भिक्षा मत देना। रेखा के बाहर आ माई, रेखा के बाहर आ। हे महात्मा, आप तो दुष्टों की तरह बात कर रहे हैं। मतलब तू रेखा से बाहर नहीं आएगी माई, ठीक है। आज एक बाबा तेरे दर से भूखा जा रहा है, यही संस्कार है, यही धर्म है तेरा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाबा आज भूखा जा रहा है, पर तेरी ये बंदी भिक्षा कदाप नहीं लेगा। अरे रुकिए, बाहर आ माई, बाहर आ, बाहर आ। मेरी रक्षा कीजिए। बचाओ 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 बचाओ, मेरे बच्चे मेरी रक्षा कीजिए। बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीता है। हे लखनलाल जी, आप निर्दोष हैं। आप अपने ही किए का फल पा रहे हैं। ये तो तुम्हारी वाणी, ये तो रघुकुल श्री रामचंद्र जी की पत्नी माँ सीता की है। अब मैं इनको पहचान लिया। ये अधम निशाचर, ये नीच
इसको ऐसे लिए चला जा रहा है जैसे कोई कपिला का किसी मलिक से पानी पड़ गई है। अरे दोस्त, तू खा क्यों नहीं हो रहा है? निडर होकर के चला जा रहा है। ये नीच सही हो गया। माँ जानकी को लेके जाता था। चाय वाले भैया चाय पहुंचा दो। या हो चाय पियासा हो गया। तब तक जो निश्चर खिसियाना काले के परम कृपाल कराल कृपाना काले कमरा खग धरनी सुमिर राम करे अद्भुत मना किया तुम मेरी सिखा उनको सुन ले। माँ जानकी को छोड़कर यहाँ से चला जा, नहीं तो ये तेरी जो बीच फुलाए दिख रही है आगे क्या होगा तू जान लेना। मना किया था मेरे बीच में मत आना, पर नहीं माने तो मारो वैसे यहाँ पे। चलो सीधे चलो, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, कोई नहीं बचा पाएगा। चलो जान चढ़ाई बहुरी जरा उठाई ऊपर ना गिर पड़ा है। लक्ष्मण रहेंगे, राम रहेंगे, लक्ष्मण आएंगे, सब मिलेंगे ना। राम यहाँ मिलेंगे। एक है मास्टर जी। रघुपति अनुजहि आवत देखी ताकीन से जनक जुटा परिहरऊ अकेली आयो तात बचन मांगे। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, चुप क्यों कुछ तो बोलो। क्यों अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जाने की आश्रम। हे इतनी जल्दी क्यों आ गए सीता जी को अकेली आश्रम में छोड़कर? कही पर कमल अनुज कर जोरी कहो नाथ कछ मोहि न कोई।
सुनकर श्री मुख पुकार चीखी चिल्लाई माँ। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माँ। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा सिर धारण है। इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज आपका कारण है। समेत गए प्रभु कामा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। आश्रम देख जानकी नीना, भय विकल जग प्राकृत दीना। एक गए मृग बध कर सैनी, तुम देखे हे बच्चे, हे लताओं, हे वनों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी को देखा है? आगे पराजीर पति देखा, मिलत राम चरण ही। हर सरोज में पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम तब ताकीद बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव। मैं अपने इस धीरज को रखकर आपसे पूछूं, वचन करना चाह रहा हूँ। हे रघुनाथ जी सुनिए। तब का गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव। हे प्रभु, यह मेरी दशा रावण ने ऐसे किया है और मैं अपने शरीर को आपके दर्शन के लिए प्राण को रोक रखा। लय दक्षिण दक्षिण दिव्य गयो गुटाई, वीर पदार कुर्री कीना। हे प्रभु, वह रावण माँ सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है और माँ सीता कुर्री की तरफ विलाप करते हुए चली जा रही है। दरक लाग पग राखे उपाना, चलत चाहत अब कृपा निधान। हे प्रभु, मैं तो आपके इस दर्शन के लिए अपने प्राण को रोक रखा था। अब हे कृपा निधान, मैं चलना चाहता था। राम कहा तन राखौता था, मुख मुस्काई कही कही बाता। हे भाई, यदि आप अभी जीवित रहना चाहते हो तो मैं आपके प्राण को अभी रहने दूं। मुख मुस्काई कही कही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधुमऊ मुकुत होई श्रुत गावा। हे प्रभु, जिनका नाम स्मरण करने से अत्यंत पापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। मम लोचन गोचर आगे, राखम देह नाथ के ही खा। हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के सामने विषय होकर के खड़े हैं। अब ये शरीर मैं किसके लिए रखूं? जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तेग पाई। हे प्रभु, अब मैं चलना चाहता हूँ। आप अपने काम को मुझे पहुँचा दीजिए। ईद जे तज हरि 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 रूपा, ऊंचा पद इस तरीके से
जटायु जी का अंतिम पाता बंद करो भाई। आज की लीला यहीं पे समाप्त होती है। यही समाप्त होती है और आपने कल लंका दहन। इसी तरीके से कल भी रामलीला में आएंगे और जो